अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर रूंजा है और आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू एआई के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आसान अल्फाज में मसनूई जहानत, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि चैट जीपीटी का एजेंट क्या है, किस तरह काम करता है, किन लोगों के लिए है, कितने में मिलता है और हम इससे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या कैसे इससे बेहतर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एजेंट बेसिकली क्या करते हैं कि इनको माइंडसेट दिया गया है एआई की सतह पर, जहाँ पर वो खुद ब खुद एक्शंस लेते हैं। इस वक़्त बहुत सारे हैं जो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं। मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी का जो ये एजेंट है, उनका एक ऑलरेडी एक्जिस्टिंग मॉडल था ऑपरेटर, जिसमें बेसिकली वो आपके लिए ब्राउज़र जाके खुद खोलता है और वर्चुअल उनका एक कंप्यूटर है, उस पे वो एक्शंस लेता है और आपको रिज़ल्ट देता है। अब उन्होंने ये जो प्लस यूज़र्स हैं, जो महीने के $20 देते हैं, उनके लिए भी एक्टिवेट कर दिया है, जहाँ पर वो महीने की 40 जो एंट्रीज़ हैं या क्वेरीज़ हैं, वो रन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमेट ब्राउज़र है परप्लेक्सिटी का, वो भी सिमिलर काम करता है, बट जो चैट जीपीटी का एजेंट है, वो ज़्यादा एडवांस है। वो चूँकि आपके चैट जीपीटी के अंदर ही है और आप उसको अपने मोबाइल में या अपने चैट ब्राउज़र, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, उसमें आप उसको ओपन कर सकते हैं। चैट जीपीटी भी इसी पे काम कर रहा है कि आने वाले दिनों में वो शायद अपना एक ब्राउज़र भी लाए, लेकिन फ़िलहाल वो उनके ऑलरेडी जो ऐप है चैट जीपीटी की, वेब ऐप, मोबाइल ऐप और जो उनकी कंप्यूटर ऐप है, उसके अंदर काम करता है। आप सोच रहे हो कि हम एजेंट से क्या काम ले सकते हैं? एजेंट बेसिकली आपके लिए बहुत सारे वो काम कर सकता है जिसके लिए यूजुअली या नॉर्मल आप ज़िंदगी में आप समझे कि करने के लिए या तो आपको कोई जूनियर बंदा चाहिए होता था या इंटर्न चाहिए होता था या आपको बहुत घंटे लगाने होते थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, हम लीड करते हैं। तो हमें बहुत टाइम लगता था कि हम सोचे कि यार हम किस तरह प्रपोज़ल लिखें, कैसे हम ग्रांट के लिए ग्रांट ढूँढें और बहुत सारी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती थी। फिर उनको फ़िल्टर करना पड़ता था कि हमारे काम से रिलेट हैं, नहीं है। फिर जब हम काम बढ़ा तो हमने इंटर्न्स रखे, दोस्त और रखे जो काम करते थे। अब ये काम एजेंट कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं अगर चैट जीपीटी को अपने काम के बारे में, उसको ऑलरेडी पता है चूँकि मेरे पास जीपीटी है, मैंने उसको अपनी प्रोफ़ाइल दे दी, काम का बताया। इस साल में हमारा गोल है कि हम क्लाइमेट चेंज पर काम करेंगे, तो तुम इंटरनेट पर जाओ और देखो कि कौन-कौन सी ऑर्गेनाइज़ेशंस पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज पर काम कर रही हैं, जिनकी जो प्रोफ़ाइल है वो हमसे मिलती-जुलती हो, कि छोटी यूथ लेड ऑर्गेनाइज़ेशन हो, किसी डेवलपिंग कंट्री में, और उनके इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स देखो कि उन्होंने क्या-क्या इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स देखें। फिर हमारा जो काम है उसके साथ लिंक बनाओ कि अगर हम उसकी बुनियाद पे कोई प्रपोज़ल डेवलप करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है? ये टास्क बताने में शायद छोटा लग रहा हो, या अगर लेकिन मैं अगर किसी इंटर्न को या अपने जूनियर को दूँ तो वो इस पे हफ़्ते लगा देगा, जाके वेबसाइट्स देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, एनालाइज़ करेगा, फिर बताएगा। एजेंट यही काम चंद मिनटों में कर सकता है। मैं देख के इसको चला जाऊँ, भले मैं कंप्यूटर बंद कर दूँ, बिकॉज़ वन्स द टास्क इज़ गिवन, जो काम है वो फिर क्लाउड पे चला जाता है और वहीं उसका एजेंट काम करता है। और मैं सुबह आऊँगा तो 15-20 जो है वो पेजेज़ की एक रिपोर्ट तैयार होगी कि ये काम हो सकता है। सिमिलरली बहुत सारे इदारे या बिज़नेसेस ऐसे हैं जो अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक डिजिटल एसईओ प्रोवाइडिंग कंपनी है जो लोगों को ये सर्विस देते हैं कि हम कैसे एसईओ बेहतर कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन फॉर वेबसाइट्स। लेकिन आपको देखना है कि चूँकि आपके कंपटीटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और आप एनालाइज़ करना चाहते हैं कि वो क्या आपसे डिफरेंट करते हैं कि उनका मार्केट में रेट ज़्यादा है, या आप क्या उनसे इंस्पायरेशन ले सकते हैं। सो आप एजेंट को ये काम देके चले जाएँ कि ये मुझे काम करना है, इसके लिए तुम जितनी भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं या इदारे हैं, उनकी वेबसाइट्स को समझो, उनके कंटेंट को देखो, उनकी वीडियोज़ को देखो, उनकी सोशल मीडिया को एनालाइज़ करो और बताओ कि मैं अपने काम को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। वो आपको ये काम करके देगा। ये आपके कैनवा, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और बहुत सारी और इंटीग्रेशंस के साथ लिंक है, तो आपके लिए फाइल्स बना सकता है, आपके ऑलरेडी मौजूद फाइल्स को पढ़ सकता है, सब काम कर सकता है। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ और कुछ इसके डेमोज़ मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, कुछ आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, सो अभी हम चैट जीपीटी के ऐप में मौजूद हैं। आप यहाँ देखेंगे टूल्स के ऑप्शन पर, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा एजेंट मोड। मैंने कुछ इस्तेमाल की हैं, तो अभी मेरी इस महीने की 36 जो क्यूरीज़ हैं वो लेफ्ट हैं।
मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आप देखिए मुझे ऑप्शंस दे रहा है कि मैं कौन से अपने जो एप्लीकेशंस हैं वो इसको लिंक करना चाहता हूँ, एक्सेस देना चाहता हूँ, मैं ऑफ इन ऑफ कर सकता हूँ। ये कैनवा है, मैं इसे कहूँगा तो ये कैनवा पर जाकर मेरे लिए काम कर सकता है। मैं अगर इसे ऑन करूँगा तो ये मेरी जीमेल्स में जाके ईमेल्स देख सकता है, कैलेंडर में जाके लोगों को इनवाइट भेज सकता है या इवेंट्स देख सकता है, गूगल ड्राइव में जाके मेरे लिए फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे ये काम कर सकता है। लेकिन अभी हम एक छोटा बेसिक टास्क करते हैं और करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर कनेक्ट मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि बहुत सारी और भी जो ऑप्शंस हैं वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं ताकि इसको एजेंट को ये एक्सेस होगा। अब आप नीचे देखें कि आप स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सजेस्टेड बता रहा है कि एनालाइज कंपटीटर्स मेंशन फ्रॉम कि कौन सी कॉल्स हैं। बहुत सारे काम हैं, प्रेजेंटेशंस भी बना सकता है। सब वो काम कर सकता है कि किस तरह जो है वो एजेंट आपके लिए खुद ब खुद जाके काम करेगा। हम एक क्या करते हैं, एक स्प्रेडशीट बनाते हैं, ठीक है? या हम एक स्प्रेडशीट बनाते हैं और हम इसे टास्क देते हैं। टास्क बहुत सिंपल देते हैं कि इसने क्या करना है कि मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट्स पर जाएगा, इंटरनेट पर सर्च करेगा, गो टू इंटरनेट एंड फाइंड यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान वेयर AI is being taught is degree, find their program details, ठीक है? Program details, their faculty, their qualifications, and also get me email addresses from the university website and LinkedIn profile links of every teacher. So I in the sheet format and draft me an introductory email to introduce our work of Urdu AI with them. ठीक है? मैंने इसे कहा है कि ये जाए इंटरनेट पर सर्च करे कि पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर कौन-सी यूनिवर्सिटी में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की डिग्री कराई जाती है, उनके सिलेबस को, करिकुलम को समझे, फैकल्टी को ढूँढे, उनकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल ढूँढे और फिर मुझे उनके ईमेल एड्रेसेस भी उनके वेबसाइट से ढूँढ के दे और एक ईमेल ड्राफ्ट करके दे, ताकि मैं उनसे राब्ता कर सकूँ और इंट्रोडक्शन करवा सकूँ कि उर्दू एआई सिमिलर काम करता है। तो अगर आपके पास ऐसे पढ़ने वाले हैं जो डिग्री नहीं ले रहे लेकिन एआई सीखना चाहते हैं, तो वो कैसे आसान उर्दू में सीख सकते हैं। सो मैंने ये चूज़ किया, एजेंट मोड चूज़ है, सेलेक्ट है और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये मैं प्रॉम्प्ट उर्दू में भी दे सकता हूँ। अब ये जो काम करते हैं उनको आइडिया हो गया होगा। अब ये पहले क्या करता है, सेटिंग अप माय डेस्कटॉप, ये एक वर्चुअल अपने लिए कंप्यूटर क्रिएट करता है, जिसके ज़रिए ये सारे वो काम करेगा, ठीक है? सो अब मेरा इसने कहा कि ये समझ गया है, रिसर्च करेगा यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान जहाँ पर एआई पे डिग्री है, वहाँ के प्रोग्राम की डिटेल निकालेगा, फैकल्टी की क्वालिफ़िकेशन, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल्स और ये सारा काम आप देखें नीचे उसने कंप्यूटर जो है वो खोल दिया है अपना। ये अब उसका वर्चुअल कंप्यूटर है जहाँ पर ये काम सारा कर रहा है। तो आप साथ-साथ में देखते रहेंगे। अब उसने पहले लिस्ट निकाल दी है कि कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अब ये जो व्हाइट आप ये देख रहे हैं, ये साथ-साथ में बता रहा है कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। जिस वेबसाइट पे उसको एरर आता है, वो भी बताता है कि इसका मसला है, तो दूसरे तरफ से ट्राई करता है। मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया कि ये गिव अप नहीं करता, अनलेस के बहुत ही कोई माड़ा काम हो जिसको समझ नहीं आया। मतलब मैंने कैनवा पे इसको भेजा और कैनवा पे बाज़ औक़ात ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप कौन-से वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और अल्टरनेटिव तरीके अपना कर वो काम किया। अब ये देखें यूनिवर्सिटीज़ में दोबारा आ रहा है, लिंक्स बना रहा है, ढूँढ रहा है कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी है और ये सब की इन्फॉर्मेशन मेरे लिए जमा कर रहा है। ये काम अगर मुझे वैसे करना हो
तो घंटे लग सकते हैं और मैं अगर किसी के और के हवाले करूँगा तो मे बी उतना वो अच्छे से रिस्पॉन्स ना दे सकें। ये एक मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, अब मैं इसको बंद करके चला जाऊँ और वापस आऊँगा, ये मेरा काम करता रहेगा और मुझे बताएगा कि इतने लोग मिले हैं, ये इनकी प्रोफ़ाइल है, ये आपके लिए जो है वो एक्सेल शीट है। तो अब देखें कि आप अगर प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कोई ऐसा आपका बिज़नेस है, कारोबार है जहाँ पे आपकी लिंक लीड जनरेशन है, डिजिटल काम है, तो आपको काम करने के लिए कितने ज़्यादा एजेंट मिल गए हैं। और एआई का चैट जीपीटी का जो ये प्लस वर्ज़न है, इसके लिए आप सिर्फ़ महीने के $20 देते हैं। सिर्फ़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ये काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं एक असाइनमेंट से, 1 दिन में तो $20 मतलब 5-6 हज़ार उनके लिए कुछ नहीं है। अगर कोई शख्स उन्होंने इस काम के लिए रखना हो तो उसको समझाना, सिखाना बहुत टाइम टेकिंग है और पैसे जो है वो देना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। ये काम उनके लिए दिन-रात 24 घंटे एजेंट बैठकर कर सकता है। ये $20 का है, इसकी 40 जो है क्यूरीज़ हैं। जिससे बड़ा वाला प्रो है जिसकी जो लिमिटेशन है वो 400 तक है, उसके महीने के $200 दिए जाते हैं। तो जो लोग काम करते हैं, जो हज़ारों डॉलर्स में कमाते हैं, उनके लिए $20 या $200 देना कोई मसला नहीं हो सकता। बट अगर आप ये समझ जाएँ कि ये काम किस तरह होता है और आपको आपकी स्किल सेट का अंदाज़ा है, तो आप सोचें कि आप कितना ज़्यादा तेज़ी से अपनी क्रिएटिविटी पे फ़ोकस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप इसी एजेंट को $20 में लगाएँ और इसे आप कहें कि न्यूज़ीलैंड में जाके ढूँढो कि ऐसे कौन से कारोबार हैं जिनको एसईओ की ज़रूरत है, उनकी लिस्ट निकाल के लाओ, उनकी ईमेल ढूँढ के लाओ और उनके लिए ईमेल बनाओ और उनको भेजो। मेबी ये आपको 400 के ईमेल्स लाकर देगा, ईमेल ड्राफ्ट करके भेजेगा और आपको बताएगा कि उनकी वेबसाइट में क्या-क्या ख़ामियाँ हैं। आप ईमेल भेज देंगे तो मेबी 400 में से नॉट 300, नॉट 200, मेबी 100 नहीं, 50 नहीं, 50 में से 10, 10 में से मेबी 5 आपको रिस्पॉन्स कर 5 में से अगर एक भी आपका क्लाइंट बन गया तो यू नो कि व्हाट इज़ द गेम, राइट? सो इसलिए ये बहुत पावरफुल टूल है कि ये किस तरह जो है वो काम करता है और आप इससे किस तरह काम लिया ले सकते हैं। तो अब मसला स्किल सेट का नहीं है, अब मसला है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने तख्लीक़कार हैं, कैसे चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो और यहाँ से जोड़ के अपने लिए आप रोज़गार या बिज़नेस या स्किल सेट को क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए ये लिंक्डइन पे गया है और वहाँ पर जाकर उन लोगों को ढूँढ रहा है जिनकी प्रोफाइलिंग के बारे में हम ऊपर उसने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उसको ढूँढा हुआ है। और ये आपके सामने-सामने काम कर रहा है, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या देता है, फिर आगे बात करेंगे। ओके दोस्तों, सो हमारे एजेंट ने 22 मिनट काम किया और वो बता रहा है कि उसने पाकिस्तान की एआई यूनिवर्सिटीज़ या ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर एआई पढ़ाई जाती है, उनकी एक लिस्ट बना ली है और उसने पूरी लिस्ट में उनके नाम डाले हैं और ईमेल जो भी हमने टास्क बोले थे वो सारे डाले हैं। अब ये सीएसवी फाइल पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास उसने क्या रिकॉर्ड दिया है। सो हम ये फाइल खोलेंगे। ओके, सो ये हमारे पास लिस्ट आ गई है यूनिवर्सिटीज़ की। आई एम श्योर कि इसमें सब यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए उसने जाके उन प्रोफेसर्स के ईमेल एड्रेसेस निकाले हैं, उनका इंफॉर्मेशन निकाली है। लिंक्डइन वो नहीं ढूंढ पाया, बट मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रिसीव्ड। ये एक सिर्फ छोटे प्रॉम्प्ट का है और मुझे 34 कनेक्शंस मिल गए हैं। इसने मुझे ईमेल्स भी दे दी हैं और साथ में उसने मुझे बताया है कि मैं ये ईमेल जो उसने ड्राफ्ट की है, जो ईमेल मुझे यहाँ ड्राफ्ट करके भेजी है, मैं उसे इन प्रोफ़ेसर साहिबान को भेज सकता हूँ। सो ये एक छोटा-सा डेमो था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह ये काम करता है, आप कैसे काम ले सकते हैं। अभी ये बहुत नया-नया है, छोटा-सा बच्चा है 2-4 साल का जो अभी सीख रहा है कि कैसे चलना है। कल को ये जाके पूरे का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा कि आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा, आपकी वीडियोज़ एडिट करेगा। अभी भी ये कर सकता है, मैंने आपको पिछले छोटे डेमो में दिखाया कि किस तरह एडिटिंग करता है, कोड लिखेगा, वीडियोज़ अपलोड करेगा, एडिट करेगा, सारे वो काम कर सकता है, जिसको करने के लिए रिपिटिटिव आपको काम चाहिए होते थे। आइडियाज़ अभी भी आपके पास आएँगे, ये दे सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी, तख्लीक़ कारी आपके पास है।
इसमें साथ में चैलेंज भी है, बहुत सारे लोग जिस पे बात भी कर रहे हैं कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये सेफ़ है। क्या पता आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करे, कैसे वो करे। अभी मैंने जो कुछ डेमोज़ देखे उसमें मुझे बार-बार कह रहा है कि टेक द कंट्रोल और इंश्योर करो कि तुम ह्यूमन हो ताकि वेबसाइट पे लॉगिन कर सको, ये कर सको। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी ऐसी वेबसाइट पे मत यूज़ कीजिएगा जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, या बहुत सारी वेबसाइट भी वो अपने लिए जो है वो फ़िल्टर्स लगाती हैं कि आया इंसान ऑपरेट कर रहा है या ह्यूमन ऑपरेट कर रहा है। उसके लिए भी ख़्याल रखना है, क्रेडिट कार्ड वग़ैरह की इन्फॉर्मेशन से फ़िलहाल आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, जब उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो कि आपके लिए परचेज़िंग भी करे, सारे काम करे। विदिन ऐप में भी ये चीज़ें बेहतर होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को अमेज़न, दराज़ या बाकी जो हैं वो डायरेक्ट अगर चैट जीपीटी के अंदर होंगी, उसको बाकी ऐप्स नहीं खोलनी पड़ रही, तो ये ज़्यादा ईज़ी होगा। अभी चूँकि अगर आप इसको ऑर्डर दें कि वेबसाइट पे जाओ और कुछ ढूँढो और ऑर्डर करो, तो मेबी वो फ़िशिंग वाली कोई वेबसाइट हो, कोई रिस्की वेबसाइट हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये हमारा एक एक्सप्लेनर था कि किस तरह चैट जीपीटी का एजेंट काम करता है। सिंपल एग्ज़ाम्पल दोबारा मैं आपको जाते-जाते बताता हूँ। आप समझिए कि आप यहाँ से कमांड देते हैं, ये क्लाउड में जाता है, वहाँ पर एक एआई एजेंट आपके लिए कंप्यूटर खोल के काम शुरू करता है और साथ-साथ में आपको बता भी रहा होता है, फिर आपको जवाब देता है। आपको काम आता है, नहीं आता है, लेकिन अगर आपको कमांड देना आता है, प्रॉम्प्ट देना आता है, तो आपके काम हो सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये मददगार रहा होगा। मेरा नाम कैसर रूंजा है और आप उर्दू एआई के प्लेटफ़ॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ हम आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।